आज मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले याद करिए, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी हम उन्हें क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। और रिकॉर्ड जिस बुक में करते थे उस बुक का नाम क्या था? जर्नल। जर्नल के बाद आखिर हमने क्या बनाया था? लेजर। और लेजर के सारे बैलेंसेस जो हमने एक जगह कॉपी किए थे तो उसका नाम क्या था? ट्रायल बैलेंस। जब साल के लास्ट में ट्रायल बैलेंस बन जाता है, यानी कि सारे लेजर के अकाउंट्स की एक समरी बन जाती है, तब बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया और उसकी पोजीशन क्या है। प्रॉफिट कितना कमाया ये जानने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और लास्ट में हम लोग बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, और इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट, ये तीनों मिला के आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से शुरुआत करते हैं, जो एक एक्सपेंस साइड है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स और गेन्स आएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हम लोग ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। उसके बाद टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स, और उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक ऑक्ट्राई, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल एंड पावर, जितने भी खर्चे प्रोडक्ट को बनाने से पहले हुए हैं उन सब को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो फैक्ट्री के मेन खर्चे हैं। और क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, और उसके साथ ही हम लोग उसमें से सेल रिटर्न माइनस करते हैं, और बाद में हम लोग इसके सेल्स के नीचे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये दो आइटम ही ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आती है। और डेबिट में परचेज, ओपनिंग स्टॉक पहले, फिर परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो लिखना ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लिखना बाय ग्रॉस लॉस। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के ठीक नीचे हम लोग एक और नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय डायरेक्ट इनकम लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और डेबिट साइड में सैलरी, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, लॉस बाय फायर, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी के एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आते हैं। कोई भी रियल या पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा, जैसे डेटर, क्रेडिटर, बिल्डिंग, मशीन, ये सब बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे लॉस, नेट लॉस, ये कैपिटल में से माइनस होगा। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में ही। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन के तैयार हो जाता है। तो थर्ड और लास्ट पार्ट जो हम लोग फाइनल अकाउंट का बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का खेल है। लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड होती है, जिसमें हम क्रेडिट बैलेंसेस डालते हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स,
लाइबिलिटी साइड में आएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। और एसेट साइड में फिक्स एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स आएंगे। और करंट एसेट्स जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने बताया कि ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में भी आएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी आएगा। बैलेंस शीट की एसेट साइड अपने आप टैली होगी, इसका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। और ये हमारे टोटल फाइनल अकाउंट्स की समरी हो गई है। इसके बाद हम कुछ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स भी करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।